तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में अपने आप में एक मास्टरपीस है। चलिए सीधे चलते हैं कोलकाता और डिकोड करते हैं वहां के इस 2150 फुट लंबे स्टील के जायंट को, जिसे पूरी दुनिया हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है। आज ना हम इस आइकॉनिक ब्रिज को सिर्फ नंबर्स या हिस्ट्री के चश्मे से नहीं देखेंगे, बल्कि उन अफवाहों, उन मिथ्स और कहानियों के जरिए समझेंगे जो दशकों से लोकल लोगों के बीच फैली हुई हैं। तो चलिए सच और फसाने के इस सफर को शुरू करते हैं। अब देखिए, हुगली नदी के ठीक ऊपर से गुजरते इस मैसिव ब्रिज को देखकर एक सवाल तो दिमाग में आता ही है। क्या सच में इस काले विशालकाय लोहे के ढांचे और नदी की गहराइयों के बीच कोई डार्क, डरावने राज छुपे हैं? सोचिए, जिस जगह से रोजाना लाखों लोग आते जाते हैं, वहां की लोकल कहानियां सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये मिथ बस्टिंग सफर और देखते हैं कि आखिर सच क्या है और फसाना क्या। तो सबसे पहली अफवाह सुनिए, जो बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बचपन में ना लोगों ने ऐसी डरावनी कहानियां बहुत सुनी थी कि जब भी कोई इतना बड़ा पुल बनता है तो नदी की आत्माएं इंसानी बलि मांगती हैं, लिटरल ह्यूमन सैक्रिफाइसेस। कहा जाता था कि हावड़ा ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के टाइम ब्रिज को टूटने से बचाने के लिए और उन रिवर स्पिरिट्स को खुश करने के लिए ना न जाने कितने लोगों की गुप्त रूप से बलि चढ़ा दी गई। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि ये सिर्फ एक फोकलोर थी, एक ऐसी कहानी जिसका मकसद शायद बस बच्चों को डराना था, ताकि वो उस तेज बहाव वाली नदी के पास न जाएं। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अब इन डरावनी गोस्ट स्टोरीज को साइड में रखते हैं और रियलिटी चेक करते हैं। इस ब्रिज की असली हिस्ट्री काफी ठोस और सॉलिड है। अंग्रेजों ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 1943 में ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। और इसकी मजबूती तो आप इस बात से सोचिए कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 की भयानक बमबारियों को भी इसने झेला और बिना किसी नुकसान के सीना ताने खड़ा रहा। आगे चलकर 14 जून 1956 को हमारे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया। हालांकि आम बोलचाल में आज भी हर कोई इसे हावड़ा ब्रिज ही बुलाता है। अच्छा, इन सब अफवाहों के बीच एक और किस्सा है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, 12 बजे का श्राप। ये कहानी पूरी तरह से सुपरनैचुरल लगती है। होता ये था कि दिन हो या रात, ठीक 12 बजे इस ब्रिज पर अचानक से ट्रैफिक एकदम कम हो जाता था और कुछ देर के लिए इसे बंद करना पड़ता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हर दिन ठीक 12 बजे लोग इस ब्रिज से गुजरने में इतना डरते थे? पैनिक इतना ज्यादा था कि लोग 12 बजने से पहले ही आसपास के एरिया से निकल लेना चाहते थे। अब इस डर के पीछे का राज जानते हैं। दरअसल इसका कनेक्शन ओरिजिनल इंजीनियर्स की एक स्टेटमेंट से था। जब ये पुल बन रहा था ना, तब उन इंजीनियर्स ने एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद नहीं किया गया तो ये कोलैप्स हो जाएगा, टूटकर सीधा नदी में गिर जाएगा। और बस इसी एक आधी अधूरी लाइन ने दशकों तक लोगों के बीच एक खौफ का माहौल बना दिया। और इसमें सबसे हैरान करने वाली और थोड़ी फनी बात क्या है, इंजीनियर्स ने वार्निंग तो दे दी, लेकिन एक छोटी सी डिटेल देना ही भूल गए। उन्होंने कभी ये क्लियर ही नहीं किया कि भाई ब्रिज को दिन के 12 बजे बंद करना है या रात के 12 बजे, मतलब एएम या पीएम। मिसिंग। और इस एक मिसिंग डिटेल का नतीजा ये हुआ कि दिन में 2 बार ठीक 12 बजे इस पुल से गुजरने वालों की सांसें अटक जाती थी। है ना कितनी बड़ी आयरनी? एक इतना बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार और एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन की वजह से श्रापित मान लिया गया। चलिए, अफवाहों के इस सफर में अब आती है तीसरी और सबसे फेमस कहानी, एक सीक्रेट चाबी की कहानी। ये रूमर तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। कहा जाता था कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज की एक विशेष चाबी बनाई थी और अपने पास छुपा कर रखी थी। उस टाइम पे हुगली नदी से बड़े बड़े कमर्शियल शिप्स और ट्रेड वेसल्स गुजरते थे। तो आम जनता को लगने लगा कि ये ब्रिज इतना एडवांस्ड है कि जब कोई बड़ा जहाज आएगा तो उस गुप्त चाबी को घुमाया जाएगा और ब्रिज बीच से 2 हिस्सों में खुल जाएगा ताकि जहाज आसानी से निकल सके। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आज तक ऐसी किसी भी जायंट चाबी का कोई नामो निशान नहीं मिला। और लॉजिकली भी सोचें तो ऐसी कोई टेक्निक इसमें है ही नहीं। हकीकत में ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली परमानेंट और एकदम सॉलिड स्टील से बना है, जो बीच से कभी नहीं खुल सकता। ये सिर्फ एक माइंड बॉगलिंग अफवाह थी जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। एक बार जब इसका स्टील लॉक हो गया तो वो हमेशा के लिए एक सिंगल अनब्रेकेबल स्ट्रक्चर बन गया।
तो ये सारी किंवदंतियां और मिथ सुनने में भले ही कितने रोमांचक लगते हों, लेकिन इस विशालकाय पुल की असली हिस्ट्री भी किसी मूवी की कहानी से कम नहीं है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1871 से पहले हावड़ा और कोलकाता के बीच कोई पुल ही नहीं था। फिर 1871 के एक्ट के बाद एक फ्लोटिंग पॉन्टून ब्रिज यानी एक तैरता हुआ पुल बनाया गया, जिसमें करीब 22 लाख रुपए का खर्च आया था। पर हुआ क्या कि 1906 में जब हावड़ा रेलवे स्टेशन बना तो उस तैरते हुए पुल पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन बनाया गया और उनका काम था आज का ये स्थायी, परमानेंट और विशाल चमत्कार बनाना, जिसकी इंजीनियरिंग सच में माइंड ब्लोइंग है। अब आइए एक ऐसी ठोस सच्चाई पर बात करते हैं जो वाकई किसी जादू जैसी लगती है। आज भी जब लोग इस ब्रिज को पहली बार देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा और भारी स्ट्रक्चर बिना किसी सेंटर पिलर के, जी हाँ, बिना किसी बीच के सपोर्ट वाले खंबे के, आखिर नदी के ऊपर टिका कैसे है। नीचे हुगली नदी बह रही है और ऊपर इतना हैवी स्टील का रास्ता हवा में तैयार है। ये सच में आंखों को धोखा देने वाला एक मैजिकल विजुअल इल्यूजन है। पर इस जादू के पीछे कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग छुपी है, जिसे कैंटिलीवर डिजाइन कहते हैं। कैंटिलीवर ब्रिज उस पुल को कहते हैं जिसमें स्ट्रक्चर्स हवा में हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट होते हैं और उन्हें सिर्फ एक साइड यानी एक ही एंड से सपोर्ट मिलता है। दरअसल अंग्रेजों की ये स्ट्रिक्ट कंडीशन थी कि नदी के बीच में कोई भी खंबा नहीं होना चाहिए। उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि बोट्स और बड़े शिप्स बिना किसी रुकावट के ब्रिज के नीचे से पास होने चाहिए। और बस यही वजह थी कि इसे इस साहसिक कैंटिलीवर डिजाइन में बनाया गया। इस डिजाइन का स्केल आप इस आंकड़े से समझिए। नदी के दोनों किनारों पर 2 मेन वेट बेयरिंग टावर्स खड़े हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 280 फीट है और इन दोनों टावर्स के बीच की जो दूरी है ना, वो 1500 फुट है। जस्ट इमेजिन, 1500 फुट का लंबा स्ट्रेच बिना किसी सेंटर सपोर्ट के लिटरली हवा में टिका हुआ है। इतने बड़े स्पैन का बिना सपोर्ट खड़ा होना ही अपने आप में किसी मिथक से कम रोचक नहीं है। एकदम अनबिलीवेबल लगता है ना? अब इतने विशालकाय ब्रिज को बनाने के लिए मटेरियल भी उसी स्केल का चाहिए था। दरअसल इस स्ट्रक्चर में टोटल 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। 26,500 टन। लेकिन सबसे गर्व की बात क्या है पता है? इसमें से 23,500 टन स्टील किसी बाहरी कंपनी ने नहीं, बल्कि हमारी अपनी भारत की टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। बाकी बचा हुआ 3,000 टन अलग अलग जगहों से लाया गया। ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि उस जमाने में भी इंडियन इंडस्ट्रीज और हमारा स्टील प्रोडक्शन एक ऐसी वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी रखता था जो सदियों तक टिकने वाली फाउंडेशंस रख रहा था। और अब सुनिए इस विश्लेषण की सबसे माइंड ब्लोइंग बात। जब मैं ये बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, पर यह 100% सच है। इतने भारी भरकम, इतने मैसिव स्टील स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए एक सिंगल नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। जी हाँ, एक भी नहीं। इस पूरे ब्रिज में नट और बोल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसकी जगह इस पूरे ढांचे को रिवेट से जोड़ा गया है। सोचिए, एक पुल जो हजारों गाड़ियों और लाखों लोगों का वेट उठाता है, बिना नट बोल्ट के अपनी जगह पर जमकर खड़ा है। तो सवाल आता है कि आखिर बिना नट बोल्ट के इसे लॉक कैसे किया गया? इसके पीछे रिवेटिंग का कमाल है, जो अपने आप में एक प्योर इंजीनियरिंग आर्ट है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले स्टील की ठोस प्लेट्स में ड्रिल करके होल्स किए जाते हैं। फिर उन छेदों में एकदम गर्म की हुई स्टील की पिन्स डाली जाती हैं, जिन्हें रिवेट्स कहते हैं। और लास्ट में जब वो पिन्स गर्म होती हैं, उनको भारी हथौड़ों से पीट पीट कर उनके सिरों को चपटा कर दिया जाता है। जब ये ठंडी होती हैं तो हमेशा के लिए परमानेंटली लॉक हो जाती हैं। ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसिप, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसी टेक्निक से पूरे पुल को एक अटूट हिस्से में फ्यूज कर दिया था। इन सारी बातों को जानने के बाद अब एक ऐसी अजीब और आयरॉनिकल हकीकत सामने आती है जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी। दी अनइनॉग्रेटेड मार्वल, मतलब एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध लैंडमार्क जिसकी दुनिया भर में चर्चा है, जिस पर इतनी कहानियां हैं, उसका दरअसल कभी औपचारिक उद्घाटन यानी फॉर्मल इनॉग्रेशन ही नहीं हुआ। देखिए, जब ये पुल बनकर पूरा हुआ तब अपनी बनावट के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था। आज के टाइम पे ये 6वें नंबर पर आता है। लेकिन इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग, इतना फेमस होने के बाद भी कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, कोई रिबन नहीं काटा गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम सीमा पे था। ब्रिटिश सेना और एलाइड फोर्सेस को किसी जश्न या सेरेमनी की परवाह नहीं थी। उन्हें बस अर्जेंटली इस पुल को यूज करना था ट्रूप्स और सप्लाईज मूव करने के लिए। तो बस इसको चुपचाप चालू कर दिया गया और तब से लेकर आज तक
इसका फॉर्मल उद्घाटन कभी हुआ ही नहीं। तो आज के इस सफर के एंड में मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। अगर एक ऐसी संरचना जो बिना किसी एक नट, बिना किसी बोल्ट और बिना किसी ओपनिंग सेरेमनी के बनकर खड़ी हुई और 80 साल से भी ज्यादा समय से यूं ही शान से सीना ताने खड़ी है, तो न जाने दुनिया में ऐसे और कितने इम्पॉसिबल लगने वाले मिथ्स हैं जिन्हें डीबंक किया जाना अभी बाकी है। हावड़ा ब्रिज झूठी अफवाहों का मोहताज नहीं है। ये तो ठोस रियलिटी और प्योर इंजीनियरिंग का एक बोलता हुआ नमूना है, जिसमें सच्चाई अफवाहों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं और ऐसे ही फैसिनेटिंग डीप डाइव्स के लिए आगे भी जुड़े रहिएगा। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग।